दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपको बेटे से नहीं पैसों से मतलब है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज हमारे घर की छत बन गई। अब हमारे भी सिर पर अपनी छत आ गई। अब तक किराए के मकान में धक्के खा रहे थे। अब सुकून मिलेगा जब अपने घर में रहने चले जाएंगे। रागिनी और विवेक का नया घर बन रहा था। आज उसकी छत बनकर तैयार हो गई थी। बस रागिनी उसी खुशी में सबको लड्डू बांट रही थी। हालांकि अभी घर बनकर तैयार होने में समय था, लेकिन आज एक बड़ा पार हो गया था। सही कह रही हो रागिनी, पूरे 10 साल हो गए जब माँ बाबूजी हमें घर से निकाल दिया। अपना मकान होते हुए भी किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए थे। विवेक ने कहा तो रागिनी की आंख में आंसू आ गए। रागिनी को वो दिन याद आ गए जब उन्हें घर से निकाला गया था। कितने मन से उस घर में मरम्मत का काम कराया था, घर की एक जगह को सजाया था और उन्हें ऐसे निकाल दिया गया था जैसे वो अजनबी हो। रागिनी, आज मैंने माँ बाबूजी को बुलाया है। ये सुनकर रागिनी को बहुत आश्चर्य हुआ। विवेक, उन लोगों ने हमारे साथ जो किया उसे भूल गए क्या? कुछ नहीं भूला रागिनी, लेकिन वो हमारे माँ बाप है। हमारा फर्ज है उनसे आशीर्वाद लेना और अपने बेटे का मकान देखने का उनका हक है। लेकिन विवेक, मैं अपने घर में किसी भी तरह की मनहूसियत नहीं चाहती। कोई आकर मेरे घर को नजर लगा। ये कैसी बातें कर रही हो रागिनी? तुम तो ऐसी ना थी। हाँ विवेक, मैं ऐसी ना थी। अब मैं बदल गई हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। वह लोग केवल दिखावे के लिए आपसे बात करते क्योंकि आपसे पैसे लेने होते हैं, वरना किसी को आपसे भी मतलब नहीं। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो एक से बढ़कर एक नाटक करते हैं। भूल गए आप, ये जो आपके पिताजी इतने दिन से हाथ में दर्द का नाटक कर रहे हैं, उनके हाथ में कोई दर्द नहीं है। आराम से हाथ उठा सकते, आराम से हाथ से सारे काम कर सकते, लेकिन आपके सामने हाथ उठाने में दर्द होता है। ये देखो फोटो। विवेक ने फोटो देखी तो उनमें उसके पिता का हाथ ठीक से काम कर रहा था। कोई ना मोह निशान था, ना दर्द का नामो निशान था। विवेक को बहुत दुख हुआ। और आज की बात सुन लो। आज हमारे घर की छत बन रही थी। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि उनके सिर पर कोई आत्मा आकर बैठ गई जो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती हैं। ये सब ड्रामा इसलिए जिससे आप यहाँ अपना काम छोड़कर दौड़कर उनके पास चले जाओ। हमारे किसी काम से उन्हें खुशी नहीं होती। रागिनी की बात सुनकर विवेक को बहुत दुख हो रहा था। जिन घर वालों की वजह से हमेशा अपनी पत्नी से लड़ता रहा, जिसने हमेशा मेरा हर परिस्थिति में साथ दिया। रागिनी के साथ साथ विवेक की आंखों में भी आंसू आ गया। विवेक ने हर हाल में रागिनी का साथ देने का वादा किया। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। विवेक ने रागिनी के मुंह में एक लड्डू रख दिया। तुम भी तो अपना मुंह